नमस्ते, आई एम के गौर। 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बच्चों 4 फैक्टर्स होते हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स होते हैं। देखिए जो लिखा हुआ मैंने, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, सबसे पहला पॉइंट आएगा यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे करके आप इंक्रीज करोगे तो इनके बीच के इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करने से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। एक बार फिर से बोल कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। The internal resistance increases with the increasing of the distance between both the electrodes. The internal resistance of the cell increases with the increasing the distance between both the electrodes. ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। बच्चों नेक्स्ट फैक्टर होता है ऑन द एरिया इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोड कितने डूबे हुए हैं, उनका कितना पार्ट अंदर इमर्ज्ड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे वो इमर्ज्ड पार्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोड को अंदर डालते जाएंगे, वैसे वैसे जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? मतलब इमर्ज्ड पार्ट जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनका इमर्ज्ड पार्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना ज़्यादा रहेगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। देखिए बच्चों, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीजेस, मैंने बाय मिस्टेक गलती से इंक्रीज बोल दिया था, लेकिन डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप उसको दोनों इलेक्ट्रोड्स को जैसे जैसे डिप करते जाएंगे, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीजेस विथ increasing the immersed with the increasing the immersed part of electrodes in the electrolytes. Increasing the immersed part of the electrodes इन इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जैसे जैसे आप डिप करते जाएंगे एरिया बढ़ता जाएगा, इमर्ज्ड पार्ट एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा। तीसरा फैक्टर होता है बच्चों यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की, वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर हुआ? मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो है जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो बच्चों लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आयनों की मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। On increasing the temperature of the electrolyte, the internal resistance decreases. तो जो लिखा मैंने, on increasing the temperature of the electrolyte, the internal resistance decreases. तो जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स हैं। पहले डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, फिर इसके बाद इमर्ज्ड एरिया पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।